हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का लेसन 5, जिसका नाम है माई टीचर सीज राइट थ्रू मी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 करवाया था, तो चलिए लेसन 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर बताने हैं। करते हैं पोएम रीड। तो फर्स्ट स्टैंजा है, आई डिडंट डू माई होमवर्क, माई टीचर आस्क्ड मी वाई, आई आंसर्ड हिम इट्स मच टू हार्ड, ही सैड यू डिडंट ट्राई। नेक्स्ट स्टैंजा, आई टोल्ड हिम माई डॉग एट इट, ही सैड यू हैव नो डॉग, I said, we went out running. He said, you never jog. I told him I had chores to do. He said, you watched TV. I said, I saw the doctor. He said, you were with me. My teacher sees right through my fibs, which makes me very sad. It's hard to fool the teacher when the teacher is your dad. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉय ड्रीमिंग अबाउट? इसका आंसर है, द बॉय इज़ ड्रीमिंग अबाउट हिज अनफिनिश्ड होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लेफ्ट योर होमवर्क अनफिनिश्ड? इफ़ यस, वाई कुडंट यू फिनिश इट? इसका आंसर है, नो, आई नेवर लीव माई होमवर्क अनफिनिश्ड अनलेस आई फॉल सिक। नेक्स्ट, can you imagine a situation when you could not do your homework? What excuse did you give for not doing your work? How do you feel when you made an excuse? इसका आंसर है, I never make excuses. I explain the true reason. If I fail to complete my homework, false excuses makes me feel guilty. अब हम करते हैं पोएम रीड। तो फर्स्ट स्टैंजा है, आई डिडंट डू माई होमवर्क, माई टीचर आस्क्ड मी वाई, आई आंसर्ड हिम इट्स मच टू हार्ड, ही सैड यू डिडंट ट्राई। नेक्स्ट स्टैंजा, आई टोल्ड हिम माई डॉग एट इट, ही सैड यू हैव नो डॉग, आई सैड वी वेंट आउट रनिंग, ही सैड यू नेवर जॉग। आई टोल्ड हिम I had chores to do. He said, you watched TV. I said, I saw the doctor. He said, you were with me. My teacher sees right through my fibs, which makes me very sad. It's hard to fool the teacher when the teacher is your dad. अब इस पोएम की हम हिंदी करते हैं। तो पहला स्टैंजा है, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया, मेरे शिक्षक ने मुझे पूछा क्यों? मैंने उत्तर दिया, यह बहुत कठिन है। उन्होंने कहा, आपने प्रयास नहीं किया। मैंने उससे कहा, मेरे कुत्ते ने इसे खा लिया है। उन्होंने कहा, आपके पास कोई कुत्ता नहीं है। मैंने कहा, मैं दौड़कर बाहर गया था। उन्होंने कहा, आप कभी जॉगिंग नहीं करते। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ काम करने थे। उन्होंने कहा, तुमने टीवी देखा। मैंने कहा, मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ थे। मेरे शिक्षक मेरी झूठ मूठ को समझ लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। शिक्षक को मूर्ख बनाना कठिन है जब शिक्षक आपके पिता हों। अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। सीज राइट थ्रो, इसका मतलब है डिटेक्ट्स, पकड़ लेते हैं। जॉग यानी रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना। चोर्स यानी रूटीन वर्क, दैनिक कार्य। फिब्स यानी स्मॉल लाइज, झूठ। फूल यानी टू डिसीव, मूर्ख बनाना। अब हम करते हैं इसकी समरी इंग्लिश में। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट अ स्टूडेंट। ही इज़ अ shrinker and does not complete his homework. When asked about it by the teacher, he starts telling lies. First he says that it was very hard, then he blames his dog for eating it up. Another excuse he makes is that he had gone to the doctor, but his teacher knows that he was watching TV.
In the end, we come to know that it is his dad who is his teacher. हिंदी में समरी, यह विद्यार्थी के बारे में एक मनोरंजक कविता है। वह कामचोर और अपना घर का काम पूरा नहीं करता था। जब अध्यापक द्वारा उससे इस बारे में पूछा जाता था तो वह झूठ बोलने लगता था। पहले वह कहता है कि काम बहुत मुश्किल है, फिर वह कहता है कि काम वाला कागज़ कुत्ते ने खा लिया है। वह एक और बहाना भी बनाता है। वह कहता है कि डॉक्टर के पास गया था, परंतु उसका अध्यापक जानता है कि वह टीवी देख रहा था। अंत में हमें पता चलता है कि उसके पिता ही अध्यापक हैं। अब हम करते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है कंप्रहेंशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द फर्स्ट रीज़न गिवन बाय द स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसका आंसर है, द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट इट वॉज वेरी हार्ड। वाई डिड द टीचर थिंक दैट द डॉग couldn't have eaten the homework? The teacher thought so because the boy has no dog. Next question. What did the student do instead of doing his chores? इसका आंसर है, the student watched TV instead of doing his chores. When did the teacher say you were with me? इसका आंसर है, the teacher said so when the student said that he had gone to the doctor. Have you ever been caught playing a trick by your teacher? When was it? इसका आंसर है, yes, I was caught only yesterday. फिर next है vocabulary. Read the following lines. It's hard to fool the teacher when the teacher is your dad. The word fool in the above lines has been used as verb. It can also be used as noun as shown below. Most people think that he is a fool. Similarly, words like watch, drink, water, book, top, pass, oil, smile, cover, etc. can be used both as noun and verb. Use these words as nouns and verbs in your own sentences and write in your notebook. Use these words as nouns and verbs in your own sentences in your notebook. Watch verb होगी I am watching TV. Noun होगी my watch keeps correct time. Drink verb होगी I drink a lot of water. Noun होगा don't use too much cold drinks. Water verb होगी the gardener is watering the plants और noun होगा I drink a lot of water. Book verb होगी I got 2 tickets booked for the movie. Noun होगी this is my English book. Top verb होगी my teacher topped the list of the successful students और noun होगी she is playing with the top. Pass verb होगी I have passed 4th class. नाउन होगी आई हैव अ फ्री पास फॉर द सर्कस. ऑयल इसमें वर्ब होगी ही इज़ ऑयलिंग द फैन. नाउन होगा रब सम ऑयल इनटू योर हेयर. स्माइल वर्ब होगी द बेबी इज स्माइलिंग. नाउन होगी देयर इज़ ऑलवेज अ स्माइल ऑन हर फेस. कवर इसमें वर्ब है प्लीज़ कवर द मिल्क पॉट. नाउन है माई बुक कवर हैज़ रेड कवर. Second, here are some words which sound the same but have different spellings and meanings जिन्हें हम homophones कहते हैं. For example, to, it's hard to fool the teacher. To, I answered him, it's much too hard. Some more homophones are given in the box जैसे principal, principal, scene, new, birth, pain. Now use the homophones to complete the following sentences. तो यहाँ पे इन वर्ड्स को यूज़ करके ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. जैसे What a beautiful scene. I have never seen a similar thing before. Next है He is the most pleasing person I have ever seen. Can you give me more medicine? I have a terrible pain in my stomach. Children broke the window pane while playing cricket. She gave birth to a girl child. Mohan reserved a berth
for his father in the Janta Express. The principal of our school is famous for his discipline. We must follow the principle of equality. Our neighbor bought a new car. The teacher knew that she would top the exam. फिर आता है grammar. Here are some words which are used to ask questions. तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, फिर ये यूज हो रहे हैं एग्जाम्पल और आंसर. तो जैसे हु, पर्सन, एग्जाम्पल होगा हु इज़ दैट बॉय, इसका आंसर है माई ब्रदर सोहित. व्हेन, टाइम, व्हेन इज़ द पार्टी, ऑन फ्राइडे एट 7 o'clock. व्हाट, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन. What is on the table? There is a pencil. Why? Reason. Why are you late? Because I missed my bus. Which thing? Your choice. Which is your apple? The green one. Where? Place. Where is your bag? It's on the chair. Next है fill in the blanks with the words who, when, what, why, where and which. तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, इसका आंसर है माई नेम इज़ शालू. वेयर इज़ योर स्कूल, इट इज़ ऑन तुलाराम रोड. हु इज़ योर क्लास टीचर, मिस चांदनी. वाई आर यू सैड, आई हैव लॉस्ट माई पेन. व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एट 6 o'clock. विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, इनका यूज़ करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. जैसे हु इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, वाई डिड यू लीव योर क्लासरूम, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, वाई डिड द टीचर कॉल इन भवेश, वेयर डू यू लिव. फिर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसन एंड टिक द सेंटेंसेज दैट योर टीचर स्पीक्स. तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, इस पर टिक करेंगे. अवर स्कूल हैज़ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, इस पर भी टिक करेंगे. अवर क्लास टीचर इज़ हैप्पी टुडे, ये क्रॉस. आई डिडंट फाइंड माई बुक, इस पर टिक करेंगे. आई मिस्ड माई स्कूल बस टुडे, इस पर क्रॉस करेंगे. आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इस पर टिक करेंगे. नेक्स्ट है राइटिंग. डिस्क्राइब द फनीएस्ट एक्सक्यूजेज दैट यू हैव एवर मेड टू योर पेरेंट्स. ऑल्सो मैंशन इट वाई इट वॉज द फनीएस्ट वन. रिमेंबर टू मैंशन what the excuse was, the occasion for making the excuse, the result of the excuse. तो इसका आंसर होगा I am fond of eating toffees. My mother had put to 10 toffees in a box. I took them out and put them into my school bag. I threw one near the hole of a rat. When asked about them, I told my parents that some mice might have eaten them. They saw one near the hole and believed me, but I was caught when 2 of them were found in my school bag. After 2 days, I was taken to task for telling a lie. Next है follow up. Read the story The Wolf and the Shepherd to know the truth of the statement. Excuses and lies can be harmful. They become habits. तो ये स्टोरी पढ़ते हैं हम. The shepherd boy and the wolf. The shepherd boy tended his master's sheep near a dark forest not far from the village. Soon he found life in the pasture very dull. All he could to do amuse himself was to talk to his dog or play on his shepherd's pipe. One day, as he sat watching the sheep and the quiet forest and thinking what he would do should he see a wolf, he thought of a plan to amuse himself. His master told him to call for help should a wolf attack the flock and the villagers would drive it away. So now, though he had not seen anything that even looked a wolf, he ran toward the village, shouting at the top of his voice, "Wolf, wolf,
As he expected, the villagers who heard the cry dropped their work and ran in great excitement to the pasture. But when they found the boy doubled up with laughter at the trick he played on them. After a few days later, the shivered boy again shouted, "Wolf, wolf!" Again the villagers ran to help him, only to be laughed at again. Then one evening, as the sun was setting behind the forest and the shadows were creeping out over the pasture, the wolf really did spring from the underbrush and fall upon the sheep. In terror, the boy ran toward the village, shouting, "Wolf, wolf!" But though the villagers heard the cry, they did not run to help him as they had before. "He cannot fool us again," they said. The wolf killed a great many of the boy's sheep and then slipped away into the forest. Liars are not believed even when they are speak the truth. तो अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ द बॉय ड्रीमिंग अबाउट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अबाउट हिज टीचर। व्हाट डिड द टीचर आस्क द बॉय हु वॉज ड्रीमिंग? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबाउट हिज होमवर्क। व्हाट एक्सक्यूज वॉज नॉट गिवन बाय द पोएट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही स्लैप्ड। Who was the teacher? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोइट्स फादर। What word is used to ask about a person? इसका आंसर है ऑप्शन बी, who। What WH word is used to ask about the reason? इसका आंसर है ऑप्शन सी, why। What WH word is used to ask about the place? इसका आंसर है ऑप्शन ए, where। Who did not do his homework? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोएट। Why did he not complete his homework? Because इसका आंसर है ऑप्शन ए, it was too much hard। What did teacher say to him? इसका आंसर है ऑप्शन ए, you didn't try। What reason was given by the student? इसका आंसर है ऑप्शन बी, my dog ate it। क्वेश्चन 12, What was his second reason? इसका आंसर है ऑप्शन सी, I went out running। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 6 अलर्ट रैबिट करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।